दोस्तों, जीएसटी टैक्स पेयर के लिए एक बड़ी रिलीफ की खबर है कि अगर आपने जीएसटीआर 3B की रिटर्न्स जुलाई 2017 से अभी तक यानी 2 जुलाई 2020 तक अगर आपने रिटर्न्स नहीं लगाए हैं तो गवर्नमेंट आपको एक मौका दे रही है अपने जीएसटीआर 3B के रिटर्न्स लगाने का टैक्स के साथ, और आपको सिर्फ पर रिटर्न 500 रुपीज़ का ही पेनल्टी लगेगा। पहले जो आपको पेनल्टी प्लस इंटरेस्ट चार्ज हो रहा था, गवर्नमेंट ने उसे 500 रुपीज़ का सिर्फ पेनल्टी पर रिटर्न लगाया है। तो अगर आपने अभी तक अपना रिटर्न्स नहीं फाइल किया है तो अभी आप अपना रिटर्न्स फाइल कर लें। आपके पास टाइम लिमिट है 30 सितंबर 2020। 30 सितंबर 2020 के अंदर ही आपको फाइल करना है, तभी आप इस एडवांटेज का फ़ायदा उठा पाएंगे। वरना आपको जैसे पहले नॉर्मल था कि आपको लेट फ़ी भी चार्ज होती थी पर डे के हिसाब से, प्लस इंटरेस्ट भी चार्ज होती थी। तो अगर आप 30 सितंबर के बाद लगाएंगे तो आप इसका बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। तो गवर्नमेंट ने आपको एक मौका दिया है, अगर आपने रिटर्न नहीं लगाया है जुलाई 2017 से टिल जुलाई 2020 के बीच का, तो अभी आपके पास चांस है अपना रिटर्न लगा ले। प्लस अगर आपका नील रिटर्न है और आपने अभी तक रिटर्न नहीं लगाया है तो आपको ये 500 रुपीज़ का पेनल्टी भी नहीं देना पड़ेगा और आप विदाउट एनी पेइंग एनी पेनल्टी अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, ये सिर्फ 30 सितंबर 2020 के अंदर ही आपको लगाना है। 30 सितंबर तक ही आपके पास ये चांसेस है। तो फाइल योर रिटर्न्स नाउ। GSTR 3B एज वेल एज GSTR 1 आपके अगर नील रिटर्न्स है तो आप SMS के थ्रू NOTP के थ्रू आप अपना रिटर्न लगा सकते हैं। आपको GSTN पोर्टल में लॉगिन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये भी एक बड़ा रिलीफ गवर्नमेंट ने आपको दिया है। ये सिर्फ और सिर्फ नील रिटर्न वाले के लिए है। फ्रेंड्स, GSTR 1 की ड्यू डेट्स विदाउट लेट फ़ी कब तक है आइए देखते हैं। फरवरी 2020 का ड्यू डेट था 11/3/2020 और आपको 11/3/2020 में ही आपको रिटर्न फाइल करना था। अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं की है तो आपको लेट फ़ी लगेगी। मार्च 2020 का रिटर्न का डेट था 11/4/2020, जिसको गवर्नमेंट ने 10/7/2020 तक बढ़ा दिया है। यानी 10/7/2020 तक आप GSTR 1 मार्च का लगा सकते हैं विदाउट पेइंग एनी लेट फ़ी। लेकिन अगर आपने 10/7 के बाद लगाया तो आपको लेट फ़ी देनी पड़ेगी फ्रॉम ओरिजिनल ड्यू डेट से, यानी 11/4/2020 से आपका लेट फ़ी लगना शुरू हो जाएगा। अप्रैल 2020 का ड्यू डेट था 11/5/2020। इसको गवर्नमेंट ने 24 जुलाई 2020 तक एक्सटेंड किया है। तो अगर आप अप्रैल 2020 का रिटर्न 24/7/2020 तक लगाते हैं तो आपको कोई लेट फ़ी चार्ज नहीं होगी। लेकिन अगर आप उसके बाद लगाते हैं, 24/7 के बाद लगाते हैं, तो आपको लेट फ़ी लगेगी फ्रॉम ओरिजिनल ड्यू डेट, यानी 11 मई से टिल जब तक आप रिटर्न फाइल करेंगे आपको लेट फ़ी लगेगी। मई 2020 का ड्यू डेट 11 जून था, जिसको गवर्नमेंट ने 28 जुलाई तक बढ़ा दिया है। यानी 28 जुलाई तक नो लेट फ़ी और 28 जुलाई के बाद आपको लेट फ़ी चार्ज होगी फ्रॉम ओरिजिनल ड्यू डेट से। जून 2020 का रिटर्न फाइलिंग डेट था 11 जुलाई 2020 और गवर्नमेंट ने इसे 5 अगस्त 2020 तक एक्सटेंड कर दिया है। और अगर आप 5 अगस्त 2020 के बाद रिटर्न फाइल करेंगे तो आपको लेट फ़ी चार्ज होगी फ्रॉम ओरिजिनल ड्यू डेट से। जुलाई 2020 का ड्यू डेट 11 अगस्त 2020 था और 11 अगस्त 2020 ही गवर्नमेंट ने इसे रखा है। इसमें कोई चेंजेस नहीं है। अगर आप इसमें डिले करेंगे तो आपको नॉर्मल रेट से लेट फ़ी देना पड़ेगा। सिमिलरली अगस्त 2020 का रिटर्न 11 सितंबर 2020 तक है। इसमें भी कोई चेंजेस नहीं की गई है। क्वार्टरली रिटर्न के लिए देखिए, क्वार्टरली रिटर्न में गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जनवरी और मार्च का जो GSTR 1 का ड्यू डेट था 30/4/2020, गवर्नमेंट ने इसे 17 जुलाई 2020 तक एक्सटेंड कर दिया है। यानी 17 जुलाई 2020 तक अगर आप रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको कोई लेट फ़ी नहीं देनी पड़ेगी। और अगर आप इसके बाद फाइल करेंगे तो आपको ओरिजिनल ड्यू डेट यानी 30 अप्रैल 2020 के बाद से जो
जब तक आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं तब तक आपका लेट फी चार्ज होगा। अप्रैल से जून 2020 का ड्यू डेट 31 जुलाई 2020 है, जिसको गवर्नमेंट ने 3 अगस्त 2020 तक एक्सटेंड किया है। यानी 3 अगस्त 2020 तक आपको विदाउट पेइंग एनी लेट फी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और उसके बाद अगर फाइल करेंगे तो लेट फी चार्ज होगी फ्रॉम ओरिजिनल ड्यू डेट से। जुलाई और सितंबर 2020 का रिटर्न फाइलिंग डेट 31 अक्टूबर 2020 है और गवर्नमेंट ने इसमें कोई चेंजेस अभी तक नहीं किए हैं। यानी आपको 31 अक्टूबर 2020 तक आपको रिटर्न फाइल करनी है। और अगर आपने नहीं फाइल की तो आपको नॉर्मल रेट से लेट फी देनी पड़ेगी, जैसे एज पर रूल है। तो अपना ड्यू डेट्स याद रखें और टाइमली अपना रिटर्न सबमिट कर लें। थैंक यू।